वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या प्लान है, किस तरीके से किस लेवल पर अपसाइड डाउनसाइड का प्लान कर सकते हैं, ये सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे कि भाई कल आज हमने अपने लर्निंग ग्रुप पर क्या क्या प्लान किया, किस तरीके से मार्केट हमें कुछ दिया नहीं दिया, ये सब डिस्कस करेंगे क्योंकि मार्केट साइडवेज है। ओके, और मार्केट में क्यूज क्या है, कल के लिए क्या प्लान हो सकता है, किस तरीके से हमें ले जाना चाहिए अपसाइड या डाउनसाइड ले जाना चाहिए, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, है ना, और क्या क्या कंपोनेंट्स क्या क्या रन कर रहे हैं मार्केट में, क्या क्या ट्रिगर पॉइंट है जिससे मार्केट फट भी सकता है, वो सब चीज डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, डेली वीडियो अपलोड होता है बीटीएसटी के रिगार्डिंग, मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग, तो आप जाकर के देख सकते हैं। और अब मेरे व्यू पर अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप एक चीज याद रखिए, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लें, ठीक है, जिससे वो आपको गाइड करेगा कि आपको फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पर फिलहाल अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती आ रही हैं और मिलती रहेंगी। तो प्लीज बनाए रखिए अपना प्यार, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए ये था डिस्क्लेमर। अब स्टार्ट करते हैं कि क्या है प्लान, किस तरीके से। तो उससे पहले समझ लेते हैं कि फ्राइडे को हम क्या कैरी करके गए थे। ठीक है, देखिए फ्राइडे को क्लियरली हमारा लेवल ब्रीच हुआ था, हमने अपसाइड का प्लान किया था। ओके, और मार्केट हमारे लेवल के काफी ऊपर भी गया था। ठीक है, पर एक चीज हमसे मिस हो गई कि भाई ये मार्केट ट्रिगर क्यों किया। दो ही तो पॉइंट थे, एक तो हमारा ये एसबीआई था और दूसरा कौन सा था, रिलायंस तो मेन था। रिलायंस का, और रिलायंस में मैंने कल वीडियो में डिस्कस किया कि भाई ये क्लियरली मैनिपुलेशन हुआ है आपके साथ मेरे साथ ये मैनिपुलेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई आईपीओ का अनाउंसमेंट एग्जैक्टली 3 बजे क्यों किया गया जब मार्केट बिल्कुल सपोर्ट लेवल पर था। ठीक है, दूसरी चीज कि भाई अगर आपको करना है तो 3:30 के बाद कर देते या सुबह मॉर्निंग में कर देते, है ना। तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन का शिकार हुए, हम भी मैनिपुलेट हो गए, इस वजह से मार्केट आज साइडवेज ओपन हुआ। बाकी अगर यहां पर था मार्केट, यहां पर देखिए साइडवेज भी मैं बताऊंगा क्यों हुआ। ओके, मार्केट आज गैप डाउन भी हो सकता था। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी का जो एसडीआर था वो 7.5% या नेगेटिव चल रहा था। ओके, कब? यूएस मार्केट जब फ्राइडे को रन कर रहे थे। ठीक है, तो उसका नेगेटिविटी और सपोर्ट किया हमारा एसबीआई ने, रिलायंस से सपोर्ट किया, इन्फोसिस ने सपोर्ट किया, डॉक्टर रेड्डी ने सपोर्ट किया, उनका एरिया पॉजिटिव था। तो इस वजह से आज हम बच गए, निफ्टी की फ्लैट ओपनिंग आई। ठीक है, डिकी का हमें नुकसान हुआ क्लियरली। ओके, और स्टॉक्स ने मुझे बचाया, क्लियरली मैं बताऊं स्टॉक्स मेरे को काफ़ी बचाया है। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ी हैवी क्वांटिटी में कर लेता हूँ, स्टॉक्स ने मुझे काफ़ी बचाया है। ठीक है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा होगा ये हमारा पिक था जब मार्केट ये तो पिक नहीं था, इससे मतलब कम था। ठीक है, फ्लैट था एग्जैक्टली, मैंने उसका फोटो नहीं खींचा जब बीटीएसटी में बुकआउट कर रहा था। ओके, ये पिक था जब हमारा एसएल कट गया था यहाँ पर। एसएल हमने यहाँ पर प्लान किया था, जैसे मार्केट यहाँ से टिकर किया कि अपना प्लान था कि यहाँ से मार्केट अगर घूमेगा, ये इसमें नहीं, सॉरी, मिड कैप में प्लान था कि मिड कैप में अपसाइड का प्लान था। ओके, पर मार्केट वहाँ से मिड कैप का अगर आप जाकर के देखेंगे तो गिरता ही चला गया। मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, तो उसमें हम आज डिस्कशन लेवल में फंस गए थे। ठीक है, तो ये आपको राइट हैंड साइड पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो पिक दिख रहा है ये उसमें फंसे। दूसरा जो हमने ट्रेड प्लान किया यहाँ पर 24,280 का, और 24,280 ने हमें अच्छा ट्रिगर पॉइंट दिया डाउन साइड के लिए और बढ़िया मूव मिला। और फिर आपको राइट हैंड साइड पे जो पिक दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा आपको किस चीज़ का, वो हमारा फाइनल जो अब हमने अभी तक इतना ही किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिहाड़ी निकल चुकी है। अब दिहाड़ी इतने से काम नहीं बनता है, दिहाड़ी पूरी भी नहीं निकली है इस तरीके से। बाकी मार्केट इज साइडवेज, मार्केट ने कुछ नहीं किया, मार्केट साइडवेज है, मोमेंटम नहीं है, फॉलो अप कैंडल में मोमेंटम नहीं है। ठीक है, जैसे आप ये देखिए ये कैंडल नीचे गई पर इसमें मोमेंटम नहीं मिला। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, अच्छा, अब यहां से तो कोई ट्रिगर नहीं मान सकता ना, मारेगा तो कब, जब 280 के नीचे कोई भी एक सेंटिमेंटल लेवल होना चाहिए तब। अब 280 के नीचे क्या, पर फॉलो अप नहीं मिला। ठीक है, बात समझ में? अब देखिए यहां पर भी नीचे क्या, पर फॉलो अप नहीं मिला, वहां से टर्न कर रहा है मार्केट। अब यहां से एक हमारा मूव है कि अगर 305 308 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम यहां से अपसाइड प्लान करेंगे, मैं तो नहीं करूंगा। ओके, है ना। अब ये भी क्यों लेवल है, अब देखिए क्या होगा कि मार्केट कई बार, अगर आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, मैं अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग समझाऊं आपको, मार्केट काफी बार यहां से टर्न किया डाउन साइड की तरफ। ठीक है, तो काफी लोगों के यहां कहीं क्या होंगे, एसएल्स भी होंगे। तो एसएल्स जब हैं यहां पर तो मार्केट हो सकता है यहां से एकदम से जबरदस्त मूव दे दे। ओके, पॉसिबल है।
ओके ठीक है, चलिए सेंटिमेंट लेवल्स हैं ये, अगर आप सीखना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कोई भी कॉल टिप नहीं मिलेगा आपको, अगर आप कॉल टिप वाले हैं तो बिल्कुल दूर रहिएगा। कॉल टिप नहीं, लर्निंग चैनल है, सीखेंगे समझेंगे फिर देखते हैं सेंटिमेंट लेवल्स पर प्लान मिलता है तो करते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर करना है इग्नोर करना है तो इग्नोर करिए, कोई बात नहीं, आप अपने आप सीख रहे हैं समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं क्या है प्लान, किस तरीके से हम कल के लिए प्लान कर सकते हैं, क्या क्या मार्केट में क्यूज है उसको फटाफट से समझ लेते हैं। ठीक है, यूएस मार्केट के बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगा। यूएस मार्केट इज इन पॉजिटिव साइड। ओके, बहुत अच्छा पॉजिटिव चल रहे हैं। ओके, और अगर आपको मैं दिखा दूं यूएस मार्केट किस तरीके से बिहेव करे, अभी डाउ जोन्स फ्यूचर भी पॉजिटिव हो गया, सुबह नेगेटिव था अभी पॉजिटिव चल रहा है। एसएनपी और नैस्डैक की अच्छी खासी क्लोजिंग आई कब, फ्राइडे को। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए क्लियरली यहां पर दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक डेटा भी रिलीज हुआ था, पेरोल डेटा भी आया था। ठीक है, पेरोल डेटा आया और फिर साथ के साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि मार्केट को ये ट्रिगर किया और ये वीकर साइड पर आया। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन यहां से बनती हुई नजर आ रही है कि मार्केट में मतलब आने वाले दिनों में सितंबर में रेट कट देखने को मिल सकता है। ये क्या है कि फेड बार बार कह रहा है कि हमें और डेटा पॉइंट चाहिए, और डेटा पॉइंट चाहिए, तो ये डेटा पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं फेड्स को, इस वजह से मजबूती मिल रही है कि अब रेट कट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सितंबर में पॉसिबल है। ओके, पर अभी अगर आप देखें फिर से डाउ नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अभी आप इससे अनुमान नहीं लगा सकते कि मार्केट कल के दिन गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। ठीक है, बाकी एसएनपी और नैस्डैक के अगर आपको फ्यूचर्स दिखाऊं तो ये भी टेक कंपनियों में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और उस वजह से ये भी नेगेटिव साइड पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, देखिए एसएनपी और नैस्डैक, ओके, डाउ फ्यूचर फिर से पॉजिटिव। क्लियर, चलिए, तो एक समझाने का मेरा यही मतलब है कि अभी आप ऐसे ही कुछ भी मन ले जाइए, लेवल्स पे आपको आता हुआ नजर आए तभी आप प्लान कीजिएगा। निफ्टी की बात करूंगा, अगर निफ्टी अपनी डोमेस्टिक मार्केट में क्या हो रहा है, देखिए आईटी सेक्टर आज वीक हो गए, 100 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है। 100 पॉइंट वैसे कोई बड़ी बात नहीं है आईटी सेक्टर के लिए। ठीक है, चलना स्टार्ट करता है तो एकदम से चलता है, कुछ चल रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है अगर मैं इसके कंपोनेंट्स देखूं निफ्टी में, आपको फटाफट समझा देता हूं कि रिलायंस पॉजिटिव है। ठीक है, ओके, इन्फी, ओके, और अगर आप देखें इसमें विप्रो, ओके, एचसीएल टेक, ओके, टेक महिंद्रा, तो ये आपको सपोर्ट कर। ओके, तो कहने का मतलब रिलायंस के साथ साथ आईटी के बड़े कंपोनेंट्स चल रहे हैं और साथ के साथ आप समझ सकते हैं एफएनसीजी ये भी स्टॉक्स रन कर रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान लीवर, ओके, आपको समझो नेस्ले इंडिया, ठीक है, ओके, है ना, ये ब्रिटानिया, तो इनमें तेजी बनती हुई नजर आ रही है जो यहाँ पर निफ्टी को सपोर्ट करें अपसाइड। ओके, और वहीं अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी इज ऑन वीकर साइड, बहुत वीकर साइड है जब से एचडीएफसी की न्यूज आई है। ओके, अब फिलहाल पहले शुरुआत में सिर्फ 2 ही बैंक थी पॉजिटिव साइड, अब 4 पॉजिटिव साइड हो रही है, तो कहीं ना कहीं अब रिकवरी आते हुए नजर आ रही है। ठीक है, चलिए, एचडीएफसी फिर से आज लगभग आधे % के नेगेटिव पोजीशंस आप बनाए हुए हैं। ठीक है, अब बड़ा जब 20 चुप है तो फिर और बैंक से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो मेरा क्लियर कहने का मतलब है कि आप कुछ भी मत ले जाइए मार्केट में, ऐसा कुछ अभी है नहीं कि मैं यहीं से कह दूं कि आप यहां से अपनी पोजीशन बना लीजिए अपसाइड या डाउन साइड। ठीक है, आप लेवल्स पे ही प्लान कीजिएगा, लेवल्स आपको बताएंगे कि प्लान करना है नहीं करना है, वरना चुप करके बैठना है। ठीक है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, आपको प्लान करना चाहिए यहां से अगर मार्केट 24 300 320 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा, है ना, यानी यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग करता हुआ नजर आएगा, तब आप गैप अप का प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, कुछ भी मत कीजिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि मार्केट कहीं पे भी खोल सकता है। ओके, कोई आपको ग्लोबल से भी, और आज कोई डेटा कुछ खास आने वाला भी नहीं है। ठीक है, एक कंज्यूमर क्रेडिट रिपोर्ट आएगी यूएस से, पर वो खास फर्क नहीं डालेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब 300 320 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता हुआ नजर आए तभी आप गैप अप प्लान कर सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा करिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं आपको नॉलेजफुल वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो समझिए आप किस तरीके से। गैप डाउन कब पॉसिबल है? गैप डाउन पॉसिबल है अगर मार्केट यहाँ से टूटे और आपको 24 260 240 के नीचे क्लोजिंग करता हुआ नजर आता है तो गैप डाउन पॉसिबल है कल के लिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, पर मार्केट अभी 300 वालों को ढकेलने की कोशिश कर रहा है जो 300 पे कॉल राइडर बैठे हैं। ठीक है, सस्टेन तो कर रहा है, फॉलो अप नहीं कर रहा है। फॉलो अप करना चाहिए, फॉलो अप करेगा तभी आपको बड़ा मूव मिलेगा। ओके, वरना तो दोनों साइड आपको टिके ही मिलेगा। क्लियर? चलिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप प्लान कर रहे हैं तो 100% रिस्क को समझ करके ही प्लान कीजिए।
BTSD इज अ गैम्बल अगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं तो, ठीक है। और मेरे एनालिसिस पर चल रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।